तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्रामर में। और आज से हम एक नई प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं जिसमें मैं सी एंड सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिक से लेके क्वेश्चंस तक का सफर, जहां पे आपको लॉजिक सिखाए जाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे मार्क्स अर्न करना है। एनक्यूटी एग्जाम और अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज की भी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये ट्यूटोरियल एंड ये प्लेलिस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम एक प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएंगे जो आपके लिए एनक्यूटी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप एनक्यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखना, यहाँ से आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं और आप स्टार्ट से लेकर एंड तक प्लेलिस्ट में बने रहोगे। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एमसीक्यूज में एंड प्रोग्रामिंग सेक्शन में। ओके, सो आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब सी ही लैंग्वेज क्यों यूज की, यहाँ पे सी एंड सी प्लस दोनों से आपको कोडिंग करवाई जाएगी, लेकिन सी लैंग्वेज क्यों यूज की गई है क्योंकि सी लैंग्वेज हर किसी की बेसिक लैंग्वेज होती है, हर ब्रांच की, ईसी, मैकेनिकल एंड अदर जो भी डिपार्टमेंट है एक्स वगैरह, तो उनके लिए भी यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज होती है और हर किसी को ये आती है। तो यहाँ से और एमसीक्यूज भी मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ चांसेस होते हैं जावा से भी पूछने के, लेकिन अधिकतर जो होते हैं एमसीक्यू सी एंड सी प्लस प्लस से ही आते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम सी फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में कि आपको किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। एनक्यूटी एंड दूसरी जो अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज की एग्जाम होती है वहाँ पे आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि कोडिंग के एमसीक्यूज आते हैं वहाँ पे और मोस्टली जो बेस होता है वो सी पे ही होते हैं एंड सी प्लस प्लस पे होते हैं एंड कभी कभार जावा के भी आ जाते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सी बताने वाला हूँ क्योंकि सी लैंग्वेज हर किसी के लिए यूजेबल होती है, हर ब्रांच वाले स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं मोस्टली। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। हम एटीएम को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें अपना पिन नंबर डालते हैं, देन अमाउंट डालते हैं कि हमको कितना अमाउंट चाहिए, देन उस हिसाब से वर्क करके हमको आउटपुट दे देता है, मतलब हमको पैसे दे देता है जितने हमको चाहिए होते हैं। ओके, तो उसी तरह से हम प्रोग्राम में भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जिस हिसाब से हमको प्रोग्राम से आउटपुट कैचअप करवाना है। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंट मैन, इंट ए बी, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं एंड अदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, टोकन्स, कीवर्ड्स, और उन सब से मिलके एक प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा, पाइथन, तो वो सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब कंप्यूटर हाई लेवल नहीं समझता है तो जो हमारा कंपाइलर होता है सी एंड सी प्लस प्लस का, वो पहले कंपाइल करता है कोड को मशीन कोड में लो लेवल में, और जो बाइनरी नंबर्स क्रिएट होते हैं वो फिर कंप्यूटर समझता है और उस हिसाब से वो प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। नाउ व्हाट इज सी। तो जैसा मैंने आपको बताया, सी इज़ अ जनरल पर्पस procedural computer programming language supporting structured programming, flexible variable scope and recursion with a static type system. By design, C provides construct that map efficiently to typical machine instruction. अब C प्रोग्राम, फर्स्टली जो C प्रोग्राम है तो उसमें प्रोसीजरल अप्रोच यूज़ की गई है। प्रोसीजरल अप्रोच में क्या होता है, फंक्शंस में डिवाइड होता है पूरा प्रोग्राम। जितना बड़ा प्रोग्राम होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उस हिसाब से हम फंक्शंस में ब्रेक करते हैं, अलग अलग कोड के लिए फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो इसलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसको बोला जाता है एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है इसकी। नाउ फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज, फास्ट एंड एफिशिएंट, मॉड्यूलरिटी, स्टैटिकली टाइप, जनरल पर्पस, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेशंस, लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शंस, मिडल लेवल लैंग्वेज, पोर्टेबिलिटी। तो इन सब का मीनिंग ये है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि टॉप टू डाउन होता है एंड फंक्शंस यूज़ होते हैं। देन फास्ट एंड एफिशिएंट क्यों है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के पास,
तो एंड पूरा कोड एक ही साथ में कंपाइल होता है, तो ये फास्टली होता है अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। जहाँ पे जावा और एंड जो पाइथन होते हैं वो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्लो वर्किंग होती है। मॉड्यूलरिटी होता है, देन स्टैटिक टाइप, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, तो सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो उसके हिसाब से भी फास्ट होती है। पोर्टेबल भी है, एंड पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप दूसरे सिस्टम में भी सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम लिखने के बाद। लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शंस, तो इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। तो आपको एक क्या बोलते हो, सो आपको एक ईजी टाइप का पड़ जाता है आपको प्रोग्रामिंग करना फंक्शंस के थ्रू। एंड जो जावा पाइथन में है उनमें भी इससे ज़्यादा लाइब्रेरीज होती है जिसके थ्रू आपको वहाँ पे और इजी पड़ जाता है और वहाँ पे कोडिंग भी थोड़ी सिंपल हो जाती है। तो इस तरीके कुछ फंक्शंस से एंड आप इजी टू एक्सटेंड एक फीचर है यहाँ पे। आप अगर आपने कुछ कोड लिखा है और अगर आपको लगता है कि आपको बाद में उसे बढ़ाना चाहिए, कुछ और फीचर्स ऐड करनी चाहिए, तो इजी टू एक्सटेंड एक उसका फीचर्स हो जाता है। तो ये था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ आया होगा, प्रोग्राम क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब आने वाले वीडियोस में आपको और बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके रख लेना एंड सब्सक्राइब करके रख लेना एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो। और बहुत सारे भी वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहना हमारे द फैंटास्टिक प्रोग्राम में। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। एंड और भी मैंने यूजफुल वीडियोस टीसीएस से रिलेटेड प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे आई बटन की लिंक आ रही होगी प्लेलिस्ट की टीसीएस की, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस मैंने बना रखे हैं टीसीएस से ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सेफ, कीप हेल्थी एंड कीप थम्स अप।